मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीते रोज हुए कलेक्टर व बीजेपी विधायक के विवाद में अब पिछोर विधायक प्रीतम लोधी की भी एंट्री हो गई है, जहां उन्होंने अपने बीजेपी विधायक का समर्थन करते हुए कहा कि जनता हमारे कपड़े फाड़ रही है, डंडा लेकर पीछे पड़ी है। हम अधिकारियों से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक को समझाने के बाद अब भिंड कलेक्टर को भी पार्टी को बुलाकर समझाया जाना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते 4 दिनों पूर्व भिंड जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जब बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उंगली दिखाई तो विधायक ने कलेक्टर पर मुक्का तान दिया था। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कराया था, नहीं तो दोनों के बीच मारपीट की नौबत तक आ सकती थी। विधायक इसे खाद की किल्लत को लेकर विवाद बता रहे थे, जबकि कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने अवैध रेत उत्खनन को रोकने का काम किया, तो गुस्साए विधायक का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी होने लगी कि विधायक ने पार्टी गाइडलाइन को लांघने का काम किया है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भोपाल तलब किया और उनसे पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद बताया जा रहा है कि फटकार भी लगाई। वहीं आईएएस संगठन ने भी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत की थी। इधर अब कलेक्टर व विधायक के इस विवाद पर पिछोर विधायक प्रीतम लोधी का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का समर्थन करते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि जनता हमारे कपड़े फाड़ रही है, डंडा लेकर पीछे पड़ रही है और उधर हम अधिकारी के पास जा रहे हैं तो अधिकारी सुन ही नहीं रहा है, तो हम विधायक 2 पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने जो किया वो सही था। साथ ही उन्होंने कहा कि भिंड विधायक के लिए हम सभी बीजेपी विधायक मोहन सरकार के पास जाएंगे और मांग करेंगे कि अधिकारी को भी बुलाकर समझाया जाए। देखिए, नरेंद्र कुशवाहा जी हमारे सीनियर नेता हैं और बहुत 5-6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे दिग्गजों को उन्होंने हराया है और नरेंद्र जी स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं। अब बात यहाँ आ जाती है कि उधर तो जनता डंडा लेके पड़ रही है पीछे, उधर हम अधिकारी पे जा रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो क्या हालत होती है उस समय पे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पार्टों के बीच में साबित बचाना कोई, तो 2 पार्टों के बीच में पिस रही है विधायक। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व से और बड़ी आग्रह से निवेदन से हाथ जोड़कर कि अधिकारियों को भी समझाया जाए। ऐसा कहा गया है कि आप लोगों को फटकार लगाई गई है जब आपने प्रशासन के लोगों को देखिए ये फटकार नाम शब्द तुम जाने कहाँ से लिया, तो हम समझाई दी जाती है। हम भी तो कह रहे हैं कि अधिकारियों को समझाती जाए। फटकार उससे कहते हैं मोदी जी ने पाकिस्तान को लगाई, एक टारा मास का इंजेक्शन लगा दिया है तो आज तक डांस कर रहा है पाकिस्तान के। मध्य प्रदेश में जरूरत है। सुनो, वही तो मैं कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने कब्रिस्तान को लगाई, कब्रिस्तान डांस कर रहा है। ऐसे ही यहाँ कांग्रेसी स्थान के जो मानसिकता के जो अधिकारी है ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार को इनको भी टारा मास का इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि ये ढंग से चले। आईएएस लॉबी चूँकि जो नरेंद्र जी का विवादित बयान रहा है उस पर विरोध जताया। हम भी सारे विधायक एक आवेदन देंगे कि आप जनता के पैसे के वो लेते हो, तनख्वाह लेते हो, तो जनता का काम क्यों नहीं करोगे। ये चम्बल की जनता है, डंडा लेके पीछे पड़ती है नेताओं के और डंडा मार मार के ठीक कर देगी नेताओं को। आखिर वजह क्या है, जो गतिरोध क्यों नहीं निपट पा रहा विधायक जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच। अब देखिए, इसके सामर्थ्य से बिठाना पड़ेगा और ये सामर्थ्य हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं बिठा पाएगा, हम लोग तो नहीं बिठा पाएंगे। मैं तो पहली बार का विधायक हूँ, मैं तो कुछ जानते नहीं, यही मान के चलिए आप। मैं तो पहली बार को नरेंद्र भाई साहब तो 5-6 बार के विधायक है, वो तो बड़े समझदार आदमी, समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन जनता जब पीछे पड़ती है डंडा लेके तो फिर अधिकारी को कहना पड़ता है, फिर अधिकारी को सुनना भी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। आपका भी एसपी से विवाद हुआ था, अब इनका मेरा राजीनामा हो गया, तो इनका भी राजीनामा हो जाएगा। राजीनामा हो गया मेरा, तो इनका राजीनामा हो जाएगा। अब देखते हैं, अभी तो हम बात करेंगे ना, शीर्ष नेतृत्व से सारे विधायक जाएगा, नहीं पूरे विधायक जाएंगे और हम मोहन सरकार से और संगठन के लोगों से कहेंगे भाई अधिकारियों को भी बुलाओ, उनको भी समझाओ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।